हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत दिखता है, बहुत ही आज सिंपल है। और इसमें फंदे जो हैं 17 के मल्टीपल में यानी 17 के मल्टीपल में लिए जाते हैं। और ये डिज़ाइन है 22 रोज़ की, 22 रोज़ की ये डिज़ाइन है। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, इसमें एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदे सीधा बुना। फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद 5 फंदे धागा पीछे करके 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर एक धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे की तरफ, 5 फंदे सीधा, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो पूरी रो में आपको ऐसे ही करना होगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, उसके बाद 5 फंदे सीधा, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद फिर से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। उसके बाद जो फंदे बचे हैं, जैसे यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं तो हम 3 फंदों को सीधा बुन देंगे, 1 2 3 और ये एज वाला फंदा भी हम सीधा ही बुन देंगे। इसके बाद सेकंड रो है, उल्टी रो है फ्रेंड्स, जो जैसा जहाँ पे दिख रहा है वैसा बुने और लपेटे वाले फंदे को उल्टा बुने। ये रो 3 है फ्रेंड्स, इसमें आपको जैसा दिख रहा है वहाँ पे वैसा ही बुनकर रिपीट करना है। तो जैसे यहाँ पे सीधा दिख रहा है, 3 सीधा बुना था हमने पहले, तो पहले 3 सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद एक उल्टा बुनेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे 5 सीधा है तो 5 सीधा बुनेंगे, उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, सीधा है तो सीधा बुनेंगे, उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही ये रो 3 में आपको जस्ट पहले वाला बुनाई को फॉलो करना है, वैसा ही बुनना है। रो 3 में फ्रेंड्स क्या किया हमने, रो 1 की नीटिंग को जस्ट रिपीट किया है। देखिए उल्टा है तो उल्टा बुना है, देखिए यहाँ पे सीधा है तो हम सीधा ही बुनेंगे। तो रिपीट किया है, फर्स्ट रो की नीटिंग को हमने थर्ड रो में रिपीट किया है। फोर्थ रो फ्रेंड्स उल्टी रो है, जहाँ पे जैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुने, सीधा दिख रहा है तो सीधा बुने। ये रो 5 है फ्रेंड्स, तो जैसा आपने रो 1 बुना, जैसा रो 3 बुना, 1 के जैसा आपने 3 बुना, 1 और 3 के जैसा ही आपको 5 भी बुनना है। तो 1 3 5 है, सो रिपीट है। 3 1 पहला तो मैंने फर्स्ट रो तो बताया आपको, थर्ड उसका रिपीट है और 5 भी उसका रिपीट है। जैसे ऐसे सीधा बुना, फिर देखिए यहाँ उल्टा है तो उल्टा बुना, फिर सीधा है तो सीधा बुना। तो 5th रो में आपको जस्ट पहले वाली नीटिंग को रिपीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद 7th रो में आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो 5th रो है के बाद 6th रो है, उल्टी रो है, जो जहाँ पे जैसा दिखेगा वैसा बनेगा। फिर 7th रो में आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये 7th रो है, तो 1 3 और 5 तीनों जो थे वो एक जैसे थे। अब ये 7th रो है, तो एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदों को हम फ्रंट साइड से इस तरह से लेके 2 का 1 कर देंगे और 2 का 1 करके सीधा बुन के
दो का एक कर देंगे। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद धागे को फिर से राइट नीडल पे लपेटेंगे, फ्रेंड्स 7th रो मैं फिर से बताती हूँ। इसमें देखिए मैंने शुरू से बताती हूँ, वो उसमें गलती हो गई थी जो इसके पहले बताया, उसको आप इग्नोर करें। और ये फिर से देखिए एज का फंदा निकाल लिया। उसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2 फंदा सीधा बुना। उसके बाद ये उल्टा फंदा एक सीधा, इन दोनों को हम फ्रंट साइड से इस तरह से लेते हैं और 2 का 1 कर देते हैं। सामने की तरफ से सीधा बुनकर 2 का 1 कर दिया। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, 1 फंदा सीधा बुना, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं वो उसमें हम फ्रंट पहले फंदे को पलट देंगे और इसको बैक साइड से एक साथ लेके 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये 2 फंदे जो हैं इनको हम फ्रंट साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे एक बार लपेटेंगे इस तरह से। उसके बाद 1 फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। उसके बाद ये फंदा जो उल्टा फंदा है इसको पलट देंगे और 2 फंदों को बैक साइड से इस तरह से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर। उसके बाद 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से ये 2 फंदे हैं जो हैं इनको फ्रंट साइड से लेंगे इस तरह से और सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। उसके बाद इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से ये 2 फंदों को लेकर सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद फिर से 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये उल्टा है, सीधा दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और फ्रंट साइड से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुन के। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, फिर से इसको फंदे को हम पलटेंगे और इस फंदे को बैक साइड से 2 फंदों को एक साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे और ये जो 2 फंदे बचे हैं उनको हम सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2 और ये एज का फंदा है उसको भी सीधा बुन देंगे। इसके बाद उल्टी रो है फ्रेंड्स, तो उल्टी रो में जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुनेगा और जो लपेटा हुआ फंदा है वो उल्टा बनेगा। 8th रो उल्टी रो थी फ्रेंड्स, जो जहाँ पे जैसा था वैसा बनाया गया। अभी देखिए ये फ्रेंड्स 9th रो है फ्रेंड्स। 9th रो में पहले हम यहाँ पे मैंने आपको बता दूँ 17 के मल्टीपल में 34 प्लस 2 फंदे एज के लिए हुए हैं, यानी टोटल 36 फंदे लिए हुए हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी 7th रो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एज का फंदा मैंने उतार लिया, फिर मैं 1 फंदा सीधा बुनूंगी। उसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से फ्रंट साइड से लेके सीधा बुन देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं और 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद धागे को फिर से राइट नीडल पे लपेटते हैं। उसके बाद 1 फंदे को हम पलट देंगे और फिर 2 फंदों को बैक साइड से लेके 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर इस तरह से। उसके बाद हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ फ्रंट साइड से लेके सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे
और ये पहले फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेके 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। अब फिर से एक फंदे को हम पलट देंगे और एक बैक साइड से 2 फंदों को एक साथ लेके इस तरह से धागे को लपेटेंगे 3 फंदों के बाद। उसके बाद धागे को हमने फंदे को पलट दिया है, 2 को 1 2 का 1 कर देंगे बैक साइड से लेके। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे फ्रंट साइड से लेके 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर इस तरह से। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे और देखिए यहाँ जो 3 फंदे दिख रहे हैं उनको हम सीधा बुन देंगे, 1 2 और 3। उसके बाद धागे को फिर से राइट नीडल पे लपेटेंगे और एक फंदा पहला फंदा हम पलट देंगे, 2 फंदे एक साथ लेके हम उनको सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा बचा है उसको सीधा बुन देंगे, एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 8th रो है, सॉरी 10th रो है फ्रेंड्स। इसके बाद वो सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 11th रो है फ्रेंड्स, एज वाला फंदा उतार लेते हैं। उसके बाद ये 2 फंदे हम फ्रंट साइड से लेके दोनों को एक साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 फंदे हैं, पांचों को हम सीधा बुन देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। उसके बाद ये 3 फंदे हैं, 3 को 1 करना है हमें, तो 2 को इस तरह से लिया, तीसरे फंदे को हम बुन देते हैं, 2 फंदे बिना बुने लिए और एक तीसरे को बुन दिया। उसके बाद ये 2 फंदों को हम तीसरे बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से 3 का 1 हो गया, देखिए इस तरह से। अब फिर से धागे को राइट नीडल पर लपेटेंगे। यहाँ पर देखिए ये 5 फंदे हैं, 5 फंदों को हम सीधा बुन देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे और फिर से 3 का 1 करना है, तो हम 2 फंदे बगैर बुने लेंगे, तीसरे को हम बुन देंगे। उसके बाद बिना बुने फंदों को हम बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करा देंगे इस तरह से। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। देखिए 5 फंदे हैं, इनको सीधा बुन देंगे, पांचों फंदों को, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। फिर से 3 को 1 करना है, तो 2 फंदे बगैर बुने लेंगे हम और तीसरे फंदे को हम सीधा बुन देंगे। उसके बाद बगैर बुने फंदों को हम बुने हुए फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। देखिए यहाँ पे 5 फंदे हैं, 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे और देखिए यहाँ पे ये फंदा है, इसको हम पलट देंगे इस तरह से और इसको बैक साइड से हम 2 का 1 कर देंगे, लास्ट में है बचा हुआ इस तरह से। एज वाला फंदा हम सीधा बुन देंगे। तो ये थी फ्रेंड्स 11th रो। 12th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 13th रो है फ्रेंड्स। तो एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सीधा है, तो हम इसको एक सीधा बुनेंगे, फिर हम एक उल्टा बुनेंगे, फिर हम 5 सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे 5 सीधा है, तो 1
2 3 4 और ये 5। फिर हम एक उल्टा बुनेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे और उसके बाद फिर से 5 सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा है देखिए यहाँ पे, ये उल्टा बुनेंगे इसको, और ये जो सेंटर वाला है उसको सीधा बुनेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे की तरफ, 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 5 फंदे सीधा। 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो यहाँ पे फंदे ख़त्म हो जाते हैं, एज वाले फंदा जो है उसको हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 14th रो है जो कि उल्टी रो है, तो जो जहाँ पे जैसा यहाँ पे सीधा बुन दिख रहा है सीधा बुनिए, जहाँ उल्टा दिख रहा है वहाँ उल्टा बुनिए। 13th और 14th के बाद ये 15th रो है फ्रेंड्स। 15th रो रिपीट है फ्रेंड्स, 13th रो का रिपीट, 13th का रिपीट है 15th और उस सेम है 17th। तो 13 15 और 17 तीनों लाइनें एक जैसी बनेंगी, जैसा है यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसा बुनना है। जैसे कि मैं थोड़ा बुनकर दिखा देती हूँ, 3 लाइनें यानी 13 15th एंड 17 एक जैसी हैं। ये देखिए सीधा है तो सीधा बुना, फिर देखिए यहाँ उल्टा है तो उल्टा बुना, फिर देखिए 5 सीधा है तो हम 5 सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर ये उल्टा देखिए, उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, सॉरी उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, और फिर सीधा है तो सीधा बुनेंगे। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी रो आएगी, यानी कि 16th रो आएगी। 16th रो में जो उल्टी रो जो होगी, जो जहाँ है वैसा बनेगा। फिर तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ, जैसा 13 था वैसा 15 है, और 15th के जैसा ही 17th है। मतलब 3 13 15 17 एक जैसे हैं। उसके बाद 18th रो आएगा जो उल्टा रो है, तो उसमें भी जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। तो मैं आपको 18th रो के बाद आपको 19th रो में बताती हूँ, तब तक मैं इतना मैं बुन लेती हूँ। 13 15 और 17 एक जैसे थे फ्रेंड्स, तो वो बुन के मैंने कंप्लीट कर लिया। 18 उल्टी रो थी, अब हम 19th रो पे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए 19th रो में पहले एज वाला फंदा उतार लेते हैं, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनते हैं, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, उसके बाद एक फंदे को हम पलट देते हैं इस तरह से, और इसको बैक साइड से 2 फंदों को एक साथ लेकर सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। उसके बाद 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये 2 फंदे हैं, एक उल्टा एक सीधा, इनको फ्रंट साइड से इस तरह से लेके 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, उसके बाद फिर से राइट नीडल पे धागे को लपेटते हैं, उसके बाद फिर एक फंदा पलट देते हैं बैक साइड से, फिर 2 फंदों को लेकर एक साथ 2 का 1 कर देते हैं। उसके बाद 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद 2 फंदे लेते हैं, एक उल्टा एक सीधा, उनको फ्रंट साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, फिर एक फंदा को हम
पलट देते हैं और 2 को बैक साइड से एक साथ लेकर सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। फिर 3 फंदे लेते हैं, उनको सीधा बुनते हैं, 3 फंदों को सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेकर, एक उल्टा एक सीधा है, 2 फंदों को एक साथ फ्रंट साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं उल्टा बुन के। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, फिर एक फंदा पलट देते हैं, 2 फंदों को बैक साइड से लेके 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर, फिर 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। फिर 2 फंदों को एक उल्टा एक सीधा, दोनों को फ्रंट साइड से लेके 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और ये जो फंदा है इसको हम सीधा बुनते हैं और ये जो वाला फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद उल्टी रो है फ्रेंड्स, 20th रो है, उसमें सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 21st रो है फ्रेंड्स, इसमें 2 फंदे हम पहले एज का फंदा उतार लेते हैं, उसके बाद 2 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और देखिए इस फंदे को हम पलट देते हैं और बैक साइड से 2 फंदों को लेकर 2 का 1 कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुन के इस तरह से। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और यहाँ पर देखिए 3 फंदे हैं, 3 फंदे हम सीधा बुन देते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ये फंदा हम पलट देते हैं इस तरह से। उसके बाद 2 फंदों को बैक साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं बैक साइड से। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर इस तरह से। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, यहाँ देखिए 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद धागे को फिर से राइट नीडल पे लपेट देते हैं, फिर एक फंदे को पलट देते हैं और 2 फंदों को एक साथ बैक साइड से लेके सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से एक साथ लेकर 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर इस तरह से। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं, 1 2 और ये 3। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा हम पलट देते हैं और बैक साइड से 2 फंदों को एक साथ लेके 2 का 1 कर देते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से लेके 2 का 1 कर देते हैं। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और 2 फंदे हम सीधा बुन देते हैं, 1 और ये 2। एज का फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 22nd रो है जो कि उल्टी रो है, उसमें सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 23rd रो है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें एज का फंदा हम उतार लेते हैं, उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। अब देखिए हमें 3 का 1 करना है, तो 2 फंदे, उसके पहले हम क्या करेंगे, धागे को राइट नीडल पे लपेट देंगे, उसके बाद 2 फंदे बगैर बुने लेंगे, एक फंदे को सीधा बुन देंगे, उसके बाद जो बगैर बुने फंदे लिए हैं हमने 2, उनको बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करा देंगे। तो ये हो गया आपका 3 का 1। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेट देंगे, फिर से हम देखिए यहाँ पे 5 फंदे हैं, उन 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। अभी हमें 3 का 1 करना है, तो 2 फंदे बिना बुने लिए, एक फंदा को सीधा बुना, फिर बिना बुने फंदों को हम इसके बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से पास करा देते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पर लपेटते हैं, 5 फंदे सीधा बुनते हैं, देखिए यहाँ 5 है, तो 5 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 और 5।
फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 3 का 1 करना है, तो 2 बिना बुने लेते हैं, 1 को बुन देते हैं सीधा, फिर बिना बुने हुए फंदों को बुने हुए फंदे के ऊपर से हम पास करा देते हैं 3 का 1 करने के लिए। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, देखिए 5 फंदे हैं, 5 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद फिर से हम धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 3 का 1 करना है फ्रेंड्स, तो 2 बिना बुने लेते हैं, 1 तीसरे को सीधा बुनते हैं। उसके बाद बिना बुने फंदों को हम तीसरे फंदे के ऊपर से इस तरह से पास करा देते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, देखिए यहाँ 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं, 1 2 और 3। एज का फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद 24th रो है फ्रेंड्स, वो उल्टी रो है, सारे फंदे उसमें उल्टे बुनेंगे, और ये पैटर्न की लास्ट रो है 24th रो। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, आप इसको लेडीज़ जेंट्स या बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं इस पैटर्न को। और एक स्टाइलिंग टिप देती हूँ कि इसका अगर आप बॉर्डर से थोड़ा ऊपर तक ये बुने और बाद में धारियों वाला कोई डिज़ाइन डालें तो स्वेटर काफ़ी अच्छा खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगता है बनने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।